और अगली बड़ी खबर के लिए रुख कर रहे हैं गुजरात का, जहां जूनियर क्लर्क भर्ती का पेपर लीक हुआ है और 9,50,000 अभ्यर्थियों की मेहनत पर पानी फिर गया है। एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है। 11 बजे करीब 3,000 केंद्रों पर यह परीक्षा होनी थी, लेकिन पेपर लीक के बाद इस एग्जाम को कैंसिल करना पड़ा है। पेपर लीक मामले में अब तक 15 लोगों की गिरफ्तारी भी पुलिस ने कर ली है। गुजरात पुलिस ने तुरंत दबिश दिया, 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन ये जूनियर क्लर्क भर्ती एग्जाम जो है वो कैंसिल करना पड़ा है और इससे अभ्यर्थियों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। अलग अलग परीक्षा केंद्रों में आज एग्जाम होना था, लेकिन पेपर लीक होने की वजह से इसे कैंसिल करना पड़ा है। राज्य सरकार ने फौरन फैसला लिया कि एग्जाम कैंसिल किया जाए। और ये देखिए, गुजरात में आप नेता यशोदान गढ़वी ने भी पेपर लीक पर निशाना साधा है। इससे पहले केजरीवाल ने भी कहा कि कैसे पेपर लीक हुआ इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। आज से फिर गुजरात में भरोसे की भाजपा सरकार ने युवाओं और उसके माता पिता का भरोसा तोड़ दिया। फिर से जूनियर क्लर्क का पेपर लीक हो गया। गुजरात में जितने पटाखे नहीं फूटते उतने पेपर फूटते हैं। जितने भी मर्जी चाहे चुनावों में भाजपा ने वादा किया हो, लेकिन एक पेपर ठीक से नहीं ले पाती है। और ये इसलिए नहीं ले पाती है क्योंकि बड़े बड़े भाजपा के नेता इस पेपर लीक कांड में जुड़े हुए होते हैं। एक पेपर लीक नहीं होता है, 12-12 पेपर लीक हुए अभी तक। एक भाजपा का कोई बड़ा नेता जेल तक नहीं गया है। कहां से पेपर लीक बंद होंगे? तो यशोदान गढ़वी को आप सुन रहे थे। और दूसरी तरफ केजरीवाल ने भी निशाना साधा है गुजरात पेपर लीक पर। उन्होंने कहा गुजरात में हर परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है। ये बड़ा आरोप उन्होंने लगाया है और सवाल उठाया है कि ऐसा क्यों होता है कि हर परीक्षा पत्र लीक हो रहा है। करोड़ों युवाओं का भविष्य बर्बाद हो गया है। केजरीवाल ने गुजरात सरकार पर निशाना साधा है। वही विधानसभा चुनाव में आपके सीएम कैंडिडेट यशोदान गढ़वी ने कहा कि जितने पटाखे नहीं फूटते उतना पेपर लीक हो जाता है और इसमें बड़े नेताओं की संलिप्तता है। मेरे सहयोगी भूपेंद्र जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट के साथ। भूपेंद्र, एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है, 15 लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई है, लेकिन कैसे ये पेपर लीक हुआ है, सवाल उठ रहे हैं। क्या कुछ कहना है सरकार की तरफ से? देखिए, सरकार की तरफ से फिलहाल सिर्फ इतनी बात आई है कि कोई बाहरी गैंग है जो इस पूरे लीक प्रक्रिया में शामिल है। एटीएस ने 4 दिनों तक इस पर वॉच रखी हुई थी। उन्हें इस तरह की टिप मिली हुई थी कि कोई गैंग है जो पेपर लीक मामले में फिर से एक बार जो कि एग्जाम्स होने जा रही है और उसमें सक्रिय है, और उसी के चलते उन्होंने 15 लोगों की गिरफ्तारी की है। हुडिया गैंग कहा जा रहा है इसे, जिसमें 4 बंदे जो है वो गुजरात के हैं और बाकी के 11 लोग बाहरी बताए जा रहे हैं। कुल 15 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सरकार की ओर से ही खुलासा किया जा रहा है कि लगातार ये एक साजिश है गुजरात के खिलाफ। बाहरी गैंग जो है वो इस तरह के कारनामों को अंजाम दे रही है। और इस बार क्योंकि जूनियर क्लर्क की परीक्षा थी, 9 लाख के आसपास परीक्षार्थी थे 1181 पदों के लिए, और आज उनकी परीक्षा होने वाली थी। लेकिन सुबह 7 बजे जब ये खबर आई उसके बाद से ही परीक्षा रद्द कर दी गई। तमाम जो परीक्षार्थी हैं वो बहुत ही ज्यादा हताश और निराश हुए। कई जगह पर प्रदर्शन भी देखने को मिला। कई लोग जो है वो कल से ही आए हुए थे अपने अपने परीक्षा सेंटरों पर, लेकिन परीक्षा के पेपर लीक हो जाने के बाद में अब उन्हें बहुत ज्यादा निराशा है। उनके अंदर गुस्सा भी है क्योंकि ये 12वीं बार है जब इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं कि परीक्षा का पेपर ठीक परीक्षा के पहले लीक हो जाता है। सुबह 7 बजे के आसपास एक परीक्षार्थी के संदिग्ध पाया गया और उसकी जब तलाशी ली गई तो उसके बाद से जो पेपर है वो बरामद हुआ और उसके बाद से ही ये पूरा खुलासा हुआ कि किस तरह से ये पेपर लीक हो गया है। इसमें बड़ोदरा का एक लिंक बताया जा रहा है, वहां पर भी एटीएस ने दबिश दी है। इसके अलावा गुजरात के बाहर भी एटीएस जो है इस मामले में तफ्तीश कर रही है और जल्द ही इस मामले में कुछ बड़ा खुलासा जो है वो एटीएस की तरफ से होगा। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि एक बार फिर गुजरात में परीक्षाएं सिर्फ इसलिए रद्द हो गई हैं क्योंकि पेपर लीक हो गया है और अब विपक्ष के निशाने पर सरकार है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लगातार गुजरात सरकार पर हमलावर है। जी बिल्कुल बिल्कुल भूपेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी अपडेट देने के लिए। सवाल उठ रहे हैं राज्य सरकार पर कि कैसे बार बार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।